हम 7 तारीख को कॉलेज के लिए निकले थे। घर पे बोले थे कि 10 बजे मतलब कॉलेज जाना है, तो कॉलेज के लिए निकले थे। तो वो पहले ही से हमको बोले थे कि इतने तुमको कॉलेज जाना ही है, तो वहीं पटना भी मंत्री से मिलना है, तो डॉक्यूमेंट्स ले लेना और पैसा भी ले लेना। तो हमको लगा, हम अम्मी को नहीं बोले क्योंकि वो कई बार कई लड़कियों को ले गए हैं पटना काम से, और तो इसलिए हमको लगा कि पटना ही तो है, शाम तक आ जाएँगे। तो पटना हम फिर चले गए। पटना से फिर वो बोले कि मंत्री यहाँ नहीं है, दिल्ली में है। तो फिर वो पटना से दिल्ली लेकर जाने लगे, तो हम मना किए बहुत, लेकिन वो हमको ज़बरदस्ती पता नहीं कुछ खिला दिए थे क्या। तो फिर वहाँ से वो फिर दिल्ली लेकर चले गए और दिल्ली में जामा मस्जिद के पास किसी होटल में रखे और फिर मेरे साथ गलत किए। फिर ये सब करने के बाद फिर वो किसी से विदेश में बात किए, शायद वो किसी बेचने के लिए बात कर रहे थे, लड़की सप्लाई करने के लिए। तो फिर हम डर गए। तो फिर मेरे पेरेंट्स लोग केस कर दिए थे उन पे। तो जब उनको पता चला यहाँ कोई रहते हैं उनके पचमैला में, कमर साहब शायद, तो फिर वो उनको पता चला कि मेरे माँ बाप लोग केस कर दिए हैं। तो वो बोले कि वो हमको जहानाबाद तक फिर आने दिए। फिर जहानाबाद जब हम आ गए तो हमको आयु के पास ले जाया गया। तो आयु के पास जब हम गए तो मेरा बयान लिए वो। फिर मेडिकल के लिए हमको ले जाया गया। जब मेडिकल के लिए जाने लगे तो वो हमको बहुत टॉर्चर किए, मेडिकल नहीं करवाना, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं रखेंगे। किनके द्वारा टॉर्चर किया गया? ये सुनील कुमार यादव मेरे केस का आयु है। तो इसलिए फिर हम डर गए थे, इसलिए मेडिकल नहीं करवाए। हम समझ नहीं पाए हम क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए हम नहीं करवाए। फिर जब हॉस्पिटल से निकले, जब कोर्ट जाने लगे, तब फिर वो बोले कि जब मेडिकल नहीं करवाई हो तो कोर्ट में क्या बयान दोगी, तुम बोल देना कि कुछ नहीं हुआ है। वो तो ऑलरेडी बिके हुए थे, मन्नान उनको खरीद लिए थे। किनको खरीद लिए थे? सुनील कुमार यादव को। तो फिर 12 तारीख का ये घटना है। 12 तारीख को मेरा मेडिकल नहीं हुआ। फिर वो हमको मतलब बोले कि मेडिकल नहीं हुआ तो नहीं बयान देना, कुछ बोल देना कुछ नहीं हुआ। तो हम बयान दे दिए, कुछ नहीं बोले। फिर जब हम आए तो मेरे घर पे मेरे माँ बाप लोग बोले कि तुम गलत की हो, तुमको इंसाफ मिलना चाहिए, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो फिर बहुत बोलने लगे मेरे अम्मी अब्बू लोग। तो फिर हम 13 तारीख से डेली आयु के पास जा रहे हैं कि मेरा मेडिकल करवा दीजिए। सब लोग के पास गए, डीएसपी के पास, सबके पास गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। बोल रहा है कि जो करेगा आयु करेगा, और आयु एक टाइम पे टाइम दे रहा है कि आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। वो पहले से बिका हुआ है, मेरे केस की आयु को चेंज किया जाए। क्या नाम है आयोग आपके? सुनील कुमार यादव। क्या चाहते हैं आप इस पे? इंसाफ चाहते हैं, वो मन्नान को सज़ा मिलना चाहिए। वो मेरे जैसी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका। उसके पास ऑलरेडी उसकी बीवी केस की हुई है, लड़कियों के साथ वो गलत कर चुका है। मेरे साथ साथ सभी लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। और लड़की जो है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो यहाँ पे ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं मन्नान, इसको रोकना चाहिए। इसलिए लड़की लोग के साथ ये जो गलत कर रहे हैं ये बहुत गलत है, इसको रोका जाए। लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। गरीब लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं मदरसे के आड़ में। मैं सुसाइड कर लूँगी और इसके ज़िम्मेदार मेरा आयु सुनील कुमार यादव और वो हाफिज़ अब्दुल मन्नान होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मेरे साथ गलत किए, हमको इंसाफ चाहिए। और हम लगातार 13 तारीख से आयु के पास जा रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों क्या जा कर रहे हैं? सकते हैं? हमको मेडिकल करवाना है, मेडिकल के लिए हम जा रहे हैं, और क्या। तो पहले बयान में आप क्यों डर गए थे? हाँ, आयु ने टॉर्चर किया था इसलिए हम डर गए थे। और तो अब जा रहे हैं तो वो मेडिकल नहीं करवा रहे हैं। तो और क्या कहना चाहते हैं? तो और अब्दुल मन्नान को सज़ा मिलना चाहिए। उसके द्वारा मेरे घर पे महिलाएं भेजी जा रही है, धमकी दिया जा रहा है। और वो भी हमको फिर धमकी देकर भेजे थे कि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी तो सबको जान मार देंगे, तुम्हारे अम्मी अब्बू को सबको जान मार देंगे, तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। पता नहीं कैसा वो मेरा वीडियो रखे हुए हैं, फ़ोटो रखे हुए हैं, सब वायरल कर देंगे। तो यहाँ जिलाधिकारी से क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए। हम जा रहे हैं उनके पास तो वो मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो पीछे क्यों हट रहे हैं? सही आरोप है, मन्नान बहुत गलत करते हैं बच्चियों के साथ, जो है कि गलत करते हैं पढ़ाई के आड़ में कि मदरसा चला रहे हैं, फर्जी मदरसा चला रहे हैं वो, और लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं।
और बहुत सारी लड़की है जिसके साथ और भी वो गलत कर चुके हैं, और ये उनका सिलसिला 4-5 साल से चला आ रहा है। तो क्या चाहते हैं इस तो यही चाहते हैं कि उनको सजा मिले, और ये जो गलत हो रहा है इसको, और लड़की को इंसाफ मिले। इसलिए कि हम लोग भी समाज के लोग हैं, किसी के साथ भी ऐसा घटना घट सकता है, ये बहुत गलत किए हैं वो, इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। किनको सजा मिलना चाहिए? वही है मन्नान, अब्दुल मन्नान जो है उनको। वो तो मदरसा चलाते हैं, बताते हैं कि वहाँ बच्ची लोग को तालीम दिया जाता है। ये सब तालीम कुछ नहीं देवल जाता है, ये सब तालीम बच्चे लोग का सब ये अथी सप्लाई करता है बाहर, अंदर अपना अंदरूनी जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए इनको सजा मिलनी चाहिए और लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए, और ये जो गलत हो रहा है इसको रोका जाए। घर से कभी जांच होना चाहिए, और मन्नान का जांच होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो ऐसा कर रहे हैं, कहाँ कब से कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, मगर कोई आवाज उठाना नहीं चाह रहा। और इसके पीछे हम लोग को देखना चाहिए। अब हम लोग, मेरे बच्ची का साथ में हुआ तब हम लोग आवाज उठाए हैं। हमारे